आपके जहन में भी ये सवाल उठता होगा कि क्या इस लोकसभा चुनाव में जिस नीतीश कुमार के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है विपक्षी गठबंधन की ओर से कि उन्हें संयोजक बनाया जाएगा, उन्हें पीएम पद का दावेदार बनाया जाएगा, क्या वो खुद लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं? हालांकि उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से बार बार ये मांग उठाई जा रही है। अब हालांकि एक और खबर निकल कर आ रही है, इसके पहले भी इस तरीके की मांग उठी थी जब फूलपुर के जेडीयू के कुछ कार्यकर्ता नीतीश कुमार से मुलाकात करने आए थे। उन्होंने मुलाकात करके ये बात कही थी कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहिए, उन्हें चुनाव लड़कर वहां से जीतना चाहिए। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इन दोनों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही थी, उस दौरान फूलपुर को लेकर भी बातचीत हुई और ये कहा जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि इस सीट पर नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की बात भी कही जा रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस सीट को जेडीयू को समाजवादी पार्टी अपने कोटे से देगी, यानी कि समाजवादी पार्टी की कोटे से यह सीट जेडीयू के पास जाएगी, जहां से नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि खबरों की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, उसमें से एक सीट फूलपुर होगी जिसपे नीतीश कुमार खुद उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि जब जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, उस दौरान जब केसी त्यागी से यह सवाल पूछा गया था कि क्या नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने भी अपना जवाब दिया था। हालांकि उन्होंने गोल जवाब दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो चाहे तो चुनाव लड़ सकते हैं। वादियों के लिए मक्का मदीना जैसा है। कभी हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ वहां से चुनाव लड़े थे और कई मित्रों की जानकारी ना हो तो मैं बता दूं 80 से ज्यादा बूथ पर हमने जवाहरलाल जी को हराया। सर नालंदा क्या फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये अखिलेश यादव जी और नीतीश कुमार जी का सामूहिक फैसला। केसी त्यागी के बयान से यह तो साफ था कि नीतीश कुमार अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो यूपी के फूलपुर सीट को चुन सकते हैं। लेकिन अब अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे के दौरान अगर इस सीट पर बातचीत चल रही है, तो इसका मतलब है कि जेडीयू बिहार से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी अपने सीट की मांग रख सकती है, जहां पर खुद नीतीश कुमार भी एक उम्मीदवार हो सकते हैं। साथ ही एक और सीट के लिए कहा जा रहा है कि एक और सीट को लेकर बातचीत चल रही है, जहां पर जेडीयू के बड़े नेता वहां पर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार खुद चुनाव में उतरते हैं या अगर इंडिया गठबंधन के संयोजक बनते हैं तो वो तमाम रैलियों और प्रचार की कमान अपने हाथ में लेते हैं और विपक्षी गठबंधन को जीत के मुहाने तक ले जाते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।